नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला में मौजूद है और मधेपुरा जिला में एक इतनी सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। इसमें महज 21 वर्ष की लड़की को इतनी बेरहमी से ससुराल वालों ने समाप्त किया है जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। क्या हुआ है उनके साथ? उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके, पीट करके उनको खत्म करने की कोशिश की गई और जब वो आखिरी सांस गिन रही थी तब उनको ला करके उनके मायके में पटक दिया जाता है, ये बोल करके कि देखिए आपकी बेटी का तबीयत खराब है। आनन फानन में पिता लड़की को उठा करके अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि शरीर पे काफ़ी जख्म मौजूद हैं। अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे परिजनों से, बताया जा रहा था कि हाथ के हड्डी को तोड़ा गया था, गर्दन को तोड़ दिया गया था, शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। क्या हुआ उसके बाद? 14 दिन तक वेंटिलेटर पे जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उस बहन ने दम तोड़ दिया और दुनिया से चली गई। और आज भी वो दरिंदे जो उनके इस हालत के जिम्मेदार हैं, आज भी खुलेआम ऐसे ही समाज में घूम रहे हैं। फिलहाल हम उनके परिवार के लोगों के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी मायूसी पसरी हुई है इस घर में। इस घर के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं अभी उसी थाना का चक्कर लगाने के लिए गए हुए हैं ताकि हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके, क्योंकि सिर्फ एक आवेदन लेने में पुलिस प्रशासन को इतना भारी लगता है कि 6 घंटा तक जब ये लोगों ने सड़क जाम किया, हो हल्ला किया, तब जा करके एक बेटी के खात्मे का आवेदन लिया गया है। चलिए हम घर परिवार के लोगों से आपको सुनवाते हैं कि आखिर पिछले 2 वर्षों से किस परिस्थिति से जूझ रही थी हमारी बहन, कितने दर्द को सहा है इन 2 सालों में और आखिरकार अपने प्राण को कैसे त्याग किया है। और आपको बताना चाहेंगे ये सब जो घटना हुआ है वो क्यों हुआ है। वो हुआ इसलिए है क्योंकि उनके पति का किसी दूसरी महिला के साथ बहुत ही बुरा संबंध था, नाजायज संबंध था। आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और इनसे आपको दिलवाते हैं सारी जानकारी। आप बने रहिएगा वीडियो में। हम रहते हैं पेट्रोल पंप पर, बगल में टैक्सी है। तो हमारी पत्नी फ़ोन की, जो देखिए ना ऐसे ऐसे बात है, जो मार के गिरा दिया है, वो भाग रहा है, आदमी सब ने है। वहाँ से दौड़ के आए मोटरसाइकिल से, उसको तब तक में पकड़ लिया आदमी। उसका जो आदमी था हस्बैंड, भाग रहा था छोड़ करके, मतलब यहाँ पे फेंक करके हाँ फरार हो रहा था। तब तक में आए, उधर से पकड़ लिया उसको। पकड़ के लड़की का पिताजी जो है उस गाड़ी किया एक ठो प्राइवेट रिजर्व लेके, तब गया मिशन। वहाँ तब डॉक्टर के पास गया, इलाज चल रहा था। हम लोग पता लगा रहे थे कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ। लड़का भी वहाँ पर मौजूद है। हाँ, लड़का था वहाँ। आप लोगों ने पूछा नहीं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह बन गई जो लड़की का शरीर इतना जख्मी हो गया? कैसे हुआ आखिर ये सब? तभी जो मौन और बोला था ना, देख के मैंने इतना अथी होता था कि समझ नहीं पा रहे थे क्या बोलेंगे। और मैंने दिमाग काम नहीं करता था, इस तरह से उसका शरीर। आप लोग सोच रहे थे कि पहले हमारी बेटी बच जाए, हाँ तब ये कुछ होगा। नहीं बची। वहाँ नोबेल ले गए, वहाँ भी नहीं बची। क्या प्रयास किया आप लोगों ने? प्रयास किए, पूरा एकदम जितना शरीर में शक्ति था सब लगा दिए हम लोग, नहीं बची। इतनी बुरी तरीके इतनी बड़ी, पूरा शरीर टूटा हुआ है ना, पूरा शरीर को तोड़ दिया, मारते मारते अंदरूनी मारा। कहाँ है अभी? खून कहीं नहीं था शरीर में, सब कुछ टूटा हुआ था पूरा शरीर का। कल कोई महिला बता रही थी कि उनके गले के हड्डी को तोड़ दिया गया था। तो पूरा शरीर जब तोड़ दिया तो क्या बोलेंगे। सब डॉक्टर बोला कि इसका इतना न मार है ना, इतना न अति है, जो उसका कामेंट कर रहा है कोई। पत्नी से किसी को इतनी नफरत हो सकती है? वो पत्नी जिन्होंने उनके लिए बच्चे को जन्म दिया, उनके दुख में शामिल हुई होगी, खुशी में शामिल हुई होगी, उनके साथ 2 साल रही, उसके बाद दुश्मनी की ऐसी कौन सी वजह कि इतनी बेरहमी से लड़की को पीटा गया है? क्या ऐसा कारण बना सर? कारण वही लड़का गलत था, दूसरे से संबंध बना के इसको टॉर्चर बराबर करता था। देखिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अगर किसी से प्यार है या आपका अगर किसी से नाजायज संबंध है, रिश्ता है, तो आप किसी दूसरे के घर की बेटी का जीवन क्यों बर्बाद करते हैं? आपको उन्हीं से विवाह करना चाहिए था, उन्हीं को अपने घर में लाना चाहिए था। आप दूसरी के घर की बेटी से विवाह करते हैं, फिर उसको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित करके समाप्त कर देते हैं। आप इंसान हैं या राक्षस, ये हम अपने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे उनकी बड़ी बहन मौजूद है, थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनके साथ जो इतनी समस्या हो रही थी, उनको जो इतना प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, कारण क्या था उसके पीछे? कारण दहेज का था और किसी लड़की से अफेयर चल रहा था उसका। बोल रहा था पापा, हाँ पापा को बोल रहा था कि जो इतना रुपया लाओ, इसी बहाना से जो है ये कैसे भी कर लेगी। मतलब कि अगर हम
पैसा नहीं दे पाएगी तो इसको मारेंगे पीटेंगे, भाग जाएगी यहाँ हाँ से। भाग जाएगी यहाँ से। क्योंकि आपकी यहाँ पर आ भी जाती थी तो मतलब विदाई करके बोलता था कि जो ऐसा नहीं करेंगे अब समधन जी जाने दीजिए, ये तो घर में ऐसा वैसा होते रहता है, मतलब जाने जब दीजिए। भाग करके यहाँ आती थी, जब मारा भाग पीटा जाता। करके नहीं, पापा को बोलते थे ना तो पापा जाते थे ले आते थे। अच्छा, अच्छा। वहाँ पर जो है टॉर्चर इतना करते थे कि बोलते थे कि चलिए हमको दे आइए, तो बोलता था कि जो तुमको काहे दे आएंगे, जाओ ना बाप को बुला के जाओ, तो बोलते थे कि आप लोग लेके आए हैं तो आप ही लोग ना लेके दे के फिर जाइएगा, देने जाइएगा। जब आपकी बहन को इतना टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था, आप लोगों को कभी लगा नहीं कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो सकता है? हम लोग को लगा, बोल रही थी तो हम लोग को ऐसा क्या इतना हैवान वो लोग है जो मारे देगा, हम लोग को क्या पता था। ऐसा आप लोगों को नहीं लगा? नहीं लगा, ऐसा एक डायरेक्ट मतलब वो लड़की के चलते मार डाला, वो दूसरी लड़की के चक्कर। दूसरी लड़की के चलते ये मारा। कैसे पता चला कि दूसरी लड़की से संबंध है उनका? दूसरी लड़की से मेरी सिस्टर देख रही थी बातचीत करते हुए। अच्छा, उनके उसको पति बात करते थे? फोन भी ज्यादा नहीं दे रहा था वो। अच्छा। फोन भी नहीं दे रहा था उसको। आपकी ज्यादा। सिस्टर के सामने वो दूसरे लड़की से बात करते थे? हाँ, दूसरे लड़की से बात करता था। घटना में कौन कौन शामिल है? सास उसका था, ससुर और उसका पति, तीनों मिलके प्रताड़ित तीनों मिलके। अच्छा, जब ये घटना हुई, जब आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कि अभी मेरी बेटी का ये हाल है, तो क्या कहना था उनके परिवार वालों का? उनके परिवार वाले कुछ नहीं बोलते थे कि आप ही का बेटी अथी है। यहाँ पर सबसे पूछ लीजिए, मेरी सिस्टर नहीं थी ऐसा वैसे लड़की। अच्छा। वो तो शादी भी नहीं करना चाह रही थी, बोल रही थी मम्मी हम खराब छियो, हमारी शादी करवी तू, अगर हम कुछ गलत हाँ करते हैं। हम गलत करती हूँ तो, लेकिन वो गलत नहीं थी। बहुत बढ़िया लड़की रही है चाची। हाँ? बहुत बच्चा खूब बच्चा हाँ, देखना रिया। सब देखलक। हाँ, देखना रिया। तब जे दिन बॉडी एल रहे, बॉडी उनकर। हाँ सब देखलक रहे। अच्छा, बगल बगल वाला भी लिया? हाँ यही घर से हमरा आर के। बगल वाला भी। हाँ तब हल्ला के लिए तब ला के भागले। की सजा चाहे छी ओहन आदमी से? ओकरा के जेहन सजा दियो जे जिंदगी में नहीं रहते। चाहिए जो वो दूसरा के बेटी के साथ कोई ऐना नहीं कर सकते। ताकि किसी दोबारा का भी ऐसी बेटी घटना ना हो। किसी का भी बेटी है, रूह तक कांप जाना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्योंकि होता है, सब जगह होता है, सब जगह हाल करता है सबका बेटी का। ऐसी सजा दीजिए कि रूह कांप जाए, जो सजा दे न पाए ऐसा। पुलिस ऐसी प्रशासन सजा आप लोगों का समर्थन नहीं कर रहे सुन थे? रहा था पुलिस प्रशासन, नहीं सुन रहा था। की कहै छियै चाची? केस नहीं ले रहे, हाँ, वहाँ नहीं ले रहे भाव, बड़ा बाबू नहीं ले रहे केस। हाँ। बड़ा बाबू कहलकै कि अपन फर्रेस है छिए, हाँ। फर्रेस है तो हमरा आर के टाल ना जा रहे बात। कहता ना चल की कहलकै थुमा चल गेलै बड़ा बाबू, थुमा आबै छै। तब जो की केस लागे छै कहने न केस ले रहे बराबर? नहीं ले रहे केस। पैसा उसा टका खेने रहे उ की? टका हाँ 1 लाख टका पहले दल कर, तखनियो आबि के दल कर। हमरा आर के चिंतित तब न ओइ गांव के लोग के। देखिए, हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप खुद बताइए कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए। हम छोड़ते हैं आपको इन सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ।